सभी को जय मसीह की। आज से हम ईश्वर के गुण के बारे में कुछ सीखेंगे और हमारा पवित्र बाइबल हमको हमारे ईश्वर के गुण, उनका चरित्र क्या है, इसके बारे में हमको काफ़ी जानकारी देता है। और जब मुझे याद है, जब मैं पहले विश्वास में आया और बाइबल स्कूल में हमको पहले बार ईश्वर के उनका चरित्र क्या है, उनका गुण क्या है, ये मुझे जब ये सिखलाई मिला तो मेरे विश्वास में मुझे बहुत कुछ प्रोत्साहन मिला, क्योंकि मैं ईश्वर को उनके गुण के द्वारा मैं जाना कि उनके गुण क्या है और उनके चरित्र को मैं विश्वास करने लगा और मैं उनको और गहराई से जानने लगा। तो आज हम एक चरित्र देखते हैं, वो है कि हमारे ईश्वर का गुण है जो नंबर 1 है कि वो प्रेम करने वाले हैं। हमारा ईसा मसीहा प्रेम करने वाला है। अगर हम एक मेहनती, मान लो पापा जो घर चलाते हैं, उनको अगर हम पूछते हैं कि आपका प्रेरणा क्या है, तो शायद वो बोल सकते हैं कि मैं मेरे फैमिली को खुश देखना चाहता हूँ। तो उनका प्रेरणा था कि वो फैमिली को खुश देखना चाहते हैं। और अगर हम एक माँ को पूछें, अगर वो माँ, अगर उसने अभी एक बेबी को, शिशु को जन्म दिया है, अगर हम उनको पूछें कि आपका क्या प्रेरणा है, तो शायद वो माँ बोल सकती है कि नहीं, मैं मेरे शिशु को अच्छे तरीके से देखभाल करना चाहती हूँ, उसको मैं अच्छा जीवन देना चाहती हूँ। तो उसका एक प्रेरणा ऐसा हो जाता है कि अगर वो बीच रात में भी बच्चा रोने लगता है तो एक माँ उसको देखभाल करती है, तो उसका एक प्रेरणा होता है। तो हर चीज़ इस दुनिया में प्रेरणा एक बहुत बड़ा चीज़ है। आप क्यों करते हो, किस कारणवश आप ये करते हो या ये काम करते हो। तो हमारा बाइबल से भी अगर हम ईश्वर को हम ये पूछें कि हे ईश्वर, आपका प्रेरणा क्या था, कि आपने क्यों ईसा मसीहा को इस दुनिया में भेजा, तो शायद ईश्वर हमको जॉन 3, पिता परमेश्वर हमको जॉन का 3 अध्याय और 16 पद पर लेके जाएंगे और हमको समझाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये था पिता परमेश्वर का प्रेरणा, कि वो चाहते हैं कि हम सब उद्धार पाए, हम में से किसी का नाश ना हो। तो अगर हम ईश्वर का, पिता परमेश्वर का दिल जानना चाहे तो इस वचन से हम जानते हैं कि उनका दिल जो है वो प्रेम का है। उनका दिल जो है मनुष्य का नाश नहीं, बट मनुष्य का भलाई, उनका भला हो और वो अनंत जीवन पाए, ये उनके दिल में है। तो आज हमारे लिए प्रेरणा क्या है, तो यहाँ पे बाइबल से हम सीखते हैं कि ईश्वर का प्रेम एक बहुत बड़ा प्रेरणा होता है। कई लोग हम देखते हैं समाज में, डर एक प्रेरणा बनता है कि लोग डर के माध्यम से काम करते हैं। नहीं, बट वो सही प्रेरणा नहीं है। सबसे बड़ा और सही प्रेरणा जो है वो ये है कि हमारा ईश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमसे प्रेम रखता है। और इसी ईश्वर का गुण के बारे में हम रोमियो 5 से भी हम ये देखेंगे। और यहाँ पे पौलुस रोम के चर्च को लिख रहे हैं, और आशा से लज्जा नहीं होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है मन, बट मैं सोचता हूँ कि सही वर्ड होगा दिल। और यहाँ पे बोला गया है कि पवित्र आत्मा जब हमको दिया गया है, जब हमने ईसा मसीहा में विश्वास किया है, तो ये पवित्र आत्मा हमारे दिलों में प्रेम डालता है, प्रेम डालता है।
उदाहरण के तौर पे ये एक तेल का बॉटल है और मैं इस तेल के बॉटल को उड़ेल देता हूँ, पूरे तरीके से मैं इसको डाल देता हूँ। तो यही वहाँ पे लिखा गया है कि पवित्र आत्मा जो है हमारे दिलों में प्रेम भरता है, हमारे दिलों में प्रेम भरता है। ठीक है, तो डर ये भी एक प्रेरणा होता है, ठीक है, या बट सबसे बड़ा प्रेरणा है ईश्वर का प्रेम, और ये हमारे पास है। प्रभु ईसा मसीहा हमसे प्रेम करते हैं, पिता परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं, और हमारे दिलों में प्रेम पवित्र आत्मा उड़ेल देता है। और इसी प्रेम की वजह से हम मुश्किल समय में भी आगे चल सकते हैं, एक मुश्किल जगह में भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में ईश्वर का ये प्रेम है। धन्यवाद। जय मसीह।